तो गली गली हरि गुण। वो जहर भी क्या बन गया, अमृत बन गया। तो सुदामा ने कहा मैं गरीब बनूं तो बनूं, पर कृष्ण के हाथ का प्रसाद तो ग्रहण करना ही चाहिए। तो वो चने, कृष्ण के भी चने सुदामा ने खा लिए, और कृष्ण के भाग्य की गरीबी सुदामा ने अपने ऊपर ले ली। इसका नाम है मित्र। मित्र किसे कहते हैं? जो अपने मित्र का दुख अपने ऊपर ले ले, जो अपने मित्र को गलत जाने से रोके, गलत करने से रोके, और मित्र की गरीबी अपने माथे ले ले, मित्र का सारा दुख अपने ऊपर ले ले, उसी का नाम मित्र है। सुदामा ऐसे मित्र हैं कि कृष्ण के ऊपर जो श्राप लगने वाला था सदा दरिद्रता गरीबी का, वो श्राप अपने ऊपर लेकर के सुदामा ने भगवान को बचा लिया। इसलिए सुदामा जी वो बूढ़ी अम्मा के श्राप के कारण गरीब बने। पर गरीबी में भी सुदामा समाज को मैसेज दे रहे हैं कि गरीबी अमीरी तो अपनी जगह है, समय तो देखो बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन भगवान को कभी भुलाना नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आज के युग में कोई सुदामा जैसा भक्त है? उत्तर दो। आज के युग में कोई सुदामा जैसा भक्त है? नहीं। आज सुदामा जैसा प्रेम नहीं है, सुदामा जैसी भक्ति नहीं है, पर सुदामा ने कोई डिमांड नहीं की कृष्ण से। आज के लोग तो केवल भगवान से मांगते रहते हैं, भिख मंगों की तरह। ए भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। सुदामा ने क्या मांगा बताओ? सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा? अरे मांगते तो क्या कन्हैया मना कर देते? नहीं मांगा। उत्तर दो, क्यों नहीं मांगा? सुदामा जानते हैं, देखो गरीबी हो, भगवान करे किसी को गरीबी ना हो, पर गरीबी है तो समझ लेना कि यह ईश्वर की परीक्षा है। ये ईश्वर की। एक बात बताओ, जब घोड़े की रेस लगती है तो घोड़े पर सवार घुड़सवार घोड़े पे चढ़ करके घोड़े का मालिक घोड़े को चाबुक से मारता है कि नहीं? बोलो हाँ। बताओ क्यों मारता है? क्योंकि वह मालिक अपने घोड़े को जिताना चाहता है। रेस लगी है तो चाबुक मार मार के घुड़सवार अपने घोड़े को जिताना चाहता है। जीवन में यदि संकट आए, दुख आए, तो समझ लेना कि परमात्मा आपको जिताना चाहते हैं, इसलिए इतना कष्ट है, इतनी विपत्ति है। सुदामा गरीब थे, पर सुदामा का दिन बदला के नहीं, समय बदला के नहीं। दिन सबके बदलते हैं। दिन, बोलो दिन, दिन सबके बदलते हैं साहब, थोड़ा सब्र रखो। दिन सुदामा के बदले हैं तो आपके भी बदलेंगे, पर सुदामा की तरह भरोसा अपने भगवान पर रखो। सुदामा की तरह समर्पण अपने भगवान में करो, दिन तो बदलेंगे। आज नहीं तो कल। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। ये समय किसी के बाप की बफौती नहीं है साहब, समय सबका बदलता है। आज बुरा है तो सब्र रखना, भरोसा गोविंद पे रखना, समय आएगा। और आज तुम्हारे अच्छे दिन हैं तो ज्यादा घमंड ना करना, अच्छे दिन तो रावण के भी खत्म हो गए, घमंड किया इसलिए यदि तुम रास्ता भटके तो जो आज है वो कल ना रहेगा। इसलिए साहब, धन पाओ तो धर्म से जुड़ो, धन पाकर अधर्मी ना हो जाना, वरना सर्वनाश करना भी विधाता को आता है। बोलो हाँ कि नहीं आता? ईश्वर को बनाना आता है तो बिगाड़ना भी आता है। इसलिए
सुदामा से ये सीखो, गरीबी में भी गोविंद को भुलाना नहीं है। आज सुदामा जैसा गरीब कोई नहीं है। आज आदमी जरा पूजा कर ले तो भगवान से कहता, भगवान हमने तुम्हारी पूजा की, तुमने हमें ये नहीं दिया। ऐसे अधिकार जमाता है जैसे ये भगवान का बाप हो। अरे भाई, भगवान के दास बनोगे तो कुछ मिल जाएगा। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। सुदामा भी तो अधिकार से कह सकते थे ना कुछ। मेरी मां, भगवान देखो, भगवान है, भगवान के आगे। अच्छा ये बताओ, भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? नाम बताओ भक्त का। सुदामा है, ठीक है, पर सुदामा से भी बड़ा कोई भक्त है? बताओ कौन? कौन? मीरा है? प्रहलाद, चलो प्रहलाद, चलो ध्रुव, ये भी है। और भी बड़ा है कोई? आप भूल रहे हैं, बताओ। भगवान का एक और भी बहुत बड़ा भक्त है। कौन? अरे झाड़ी वाले हनुमान जी, भूल गए? भगवत। तो सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान जी। सही है कि हम गलत कह रहे हैं? सही है। अब आप बताओ, जब राम के मंदिर में आप जाते हो तो राम के मंदिर में हनुमान जी कैसे बैठे रहते हैं राम के पास? जरा बताओ हमें, कैसे बैठते हैं? कैसे बैठे हैं? बैठ के बताओ। नहीं, पालथी मारे रहो, बस पालथी मारे रहो। हाथ जोड़ कैसे बैठे हैं? ऐसे। और ऐसे ही नहीं साहब, सिर झुकाओ और झुकाओ, इतना नहीं झुकाओ। हाँ, सोचिए, इतने बड़े हनुमान जी जिन्होंने